हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पॉलिटी की पिछली सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका, विवाद निवारण तंत्र। सभी न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। किस भाग में है? भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। कितनी है? स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब आइए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। किसकी सलाह के बाद करता है? अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से करता है या सलाह से करता है? तो वह मुख्य न्यायाधीश के सलाह से करता है। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसे जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, अर्थात उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो। अर्थात 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो, उसे ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है। या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, उसे भी न्यायाधीश चुना जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो वह राष्ट्रपति दिलाता है। अब आइए न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। एक बार नियुक्त होने के बाद वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आइए अब देखते हैं न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए और उसे हटाने का आधार साबित कदाचार यानी मिसबिहेव या असमर्थता होनी चाहिए। उसे हटाने का आधार क्या होना चाहिए? साबित कदाचार या असमर्थता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को उल्लिखित किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 131 के तहत दिया गया है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 132 के तहत दिया गया है। और तीसरा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। आइए अब
मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 131 में। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, आपको पता ही होगा। 7वीं अनुसूची द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसलिए संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवाद होते रहते हैं। इन विवादों के समाधान का एकमात्र अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। तो कौन कौन से विवाद हैं? केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों के बीच विवाद, और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। इन सब विवादों के समाधान का एकमात्र अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। आइए अब अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 132 में किया गया है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां पर अपील कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मान लिया आपको हाई कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया, पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट निर्दोष साबित कर देगा तो सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले के अंतर्गत संपत्ति, पैसा आदि से संबंधित मामले आते हैं और फौजदारी मामले के अंतर्गत मारपीट और आपराधिक मामले आते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है या सलाह ले सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। कौन था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा या PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। PN भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 124 से 147 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 152 से 168 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 से 82 तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगला देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सरकार के अधिनियम 1953 द्वारा, या ऑप्शन डी है भारतीय संविधान द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान द्वारा। अगला देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी है विधि आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद। अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। अगला देखते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।